जिले से विलुप्त हो रहे पक्षी कौवे राजघाट पर आ रहे नजर, दाना खिलाने पहुंच रहे सभी वर्ग के लोग। बुरहानपुर जिले से विलुप्त होने वाले पक्षी कौवे अब इस समय ताप्ती नदी के राजघाट पर नजर आ रहे हैं। इनको दाना खिलाने के लिए सभी वर्ग के लोग राजघाट पर पहुंच रहे हैं। 100 से अधिक लोग रोजाना इनको दाना खिलाते हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। शहरी क्षेत्र से पक्षी कौवे विलुप्त हो गए हैं। पहले आए दिन कौवे पेड़ों पर बैठकर आवाज़ लगाया करते थे। लोग इन्हें अपने घरों की छत पर दाना पानी देते थे, लेकिन अब यह शहर से विलुप्त हो गए हैं, जिसके लिए लोग अब इनके दिखाई देने पर राजघाट पहुंचकर इन्हें दाना खिला रहे हैं। पंडित कमलेश गोविंदजीवाला ने बताया कि पक्षी कौवों को हिंदू संस्कृति में पितृ मानकर भोजन कराया जाता है। सात पक्ष में इनका बहुत महत्व रहता है, लेकिन अब पेड़ों की कटाई होने से शहर से यह पक्षी कौवे विलुप्त हो गए हैं, जिसको लेकर ताप्ती नदी के तट पर यह दिखाई देने पर लोग इन्हें भोजन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें आटे की गोली के साथ अन्य खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। क्षेत्र में रहने वाले खलील अंसारी ने बताया कि मैं भी पिछले 1 वर्षों से पक्षी कौवों को आटे की गोली खिलाने के लिए ताप्ती नदी के राजघाट पर पहुँचता हूँ। पक्षी कौवों को आटे की गोली खिलाने के बाद मुझे सुकून मिलता है। शहर के मोहन दलाल ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से पक्षियों को दाना पानी डाल रहे हैं। पक्षी कौवे ताप्ती नदी के राजघाट पर अधिक रहते हैं। यहाँ पर करीब 200 से अधिक पक्षी कौवे रोजाना नजर आते हैं, जिनको पिछले 18 वर्षों से दाना पानी देने के लिए मोहन दलाल शाम के समय पहुँचते हैं। जब वह ताप्ती नदी के राजघाट पर पहुँचते हैं तो पक्षी कौवों का झुंड जमा हो जाता है और उनके द्वारा दी जाने वाली आटे की गोली को हवा में ही कैच कर लेते हैं। खिलाने आते हो? मैं तो मेरा डेली का रूटीन है और मैं एक कंपनी का काम करता हूँ। यानी बस एक दिल से मेरे को खुशी मिलती है जो मैं यहाँ आता हूँ, और मुझे ऐसा नहीं कुछ भी खेलते, बस एक खुशी के लिए आता हूँ मैं, और एक दुआ भी करता हूँ पूरे भारत के लिए कि सभी खुश रहे, खुशहाल रहे, और बस इसी के लिए मैं और रोज डेली आता हूँ। मैं कम से कम आज 1 साल का दिन निकल गया है, डेली आता हूँ। क्या कौवों को भी दाना पानी? आज कौवों को भी दाना पानी डालता हूँ और मच्छियों को भी करते दाना डालता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम खलील सलामत है। कहाँ रहते हो? मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड। वो को यहाँ पर दाना खिलाने के लिए आते हैं। 18 से 20 साल हो गए। कहाँ पर पहुँचते हैं उनको दाना खिलाने के लिए? मैं यहाँ पे राजघाट पर आता हूँ, यहाँ इनको दाना खिलाने, और मैं क्या खिलाऊंगा ये सब ऊपर वाले की मर्जी से एक दूसरे का जरिया बांध के रखे है ऊपर वाले ने। ये अपने पूर्वज है जो किसी भी रूप में आके अपने से खाते हैं। क्या कुछ टाइमिंग भी बना ऐसा? यही टाइम मेरा 5:30 बजे का टाइम है, 5, 5:30, 6 बजे के बीच का टाइम है। प्रतिदिन डेली यही टाइम पर आता हूँ। कितने कौवे आ जाते हैं? करीब यहाँ पे कई बार 100, 200, कई बार उससे भी ज्यादा संख्या में आते, कई बार 50 भी रहते, कई बार 40 भी रहते हैं। देखा गया कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में कौवे नजर नहीं आते हैं। नहीं, हमारे घर पे भी कौवे आते, चिड़िया आती, सब पक्षी आते। आज भी हमारे घर पे हमारा सवेरे का रूटीन ही यही है। सवेरे भोजन सबसे पहले पक्षियों के लिए निकालते, पानी निकालते, लोग धूपों में निकालते, हम 12 महीने ही निकालते, और उन्हीं की देन है कि हमको 12 महीने भोजन कहीं ना कहीं से प्राप्त ऊपर वाला कर देता किसी भी रूप। क्या नाम आपका? मोहन दलाल, बुधवारा चौराहे पे रहता। कहाँ रहते हो आप? बुधवारा चौराहे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र कम से कम 59 साल है। कौवा जो है ना, पितृपक्ष में एक पितृ के रूप में पूजा जाता है। शनिदेव की सवारी भी कहा जाता है इनको, शनिदेव की सवारी भी है। तो जिनको शनि महाराज की बाधा रहती है, एक तो सर्वप्रथम उनको ये खिलाते हैं, और पितृपक्ष में तो आप सभी जानते हैं महत्व रहता है कि श्राद्ध जो जलते हैं उसमें कौवों को निवेद्य कराया जाता है। ऊपर छत पे अपने भोजन रखते हैं, जो श्राद्ध की थाली बनती है कौवों के लिए निकाला जाता है। पितृ के रूप में इनको पितृ के रूप में मान्यता मिलती है। पितृपक्ष में इनका बहुत महत्व है। आजकल ज्यादा वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई होने के कारण भी कौवे भी बहुत कम मिलने लग गए हैं। तो यहाँ आप देखना कि नदी के किनारे आके लोग भोजन कराते हैं, क्योंकि अपने घरों पे तो कौवे मिलते ही नहीं है, बहुत कम नजर आते हैं। कहाँ जो रोज डेली जैसे अपने घर पे ऊपर दाना वगैरह रखता है, पानी रखता है, उन्हीं क्या आपको कुछ पक्षी नजर आएंगे। बाकी तो ऐसा चिड़िया भी आजकल चिड़िया भी विलुप्त होती जा रही है। देखिए, ये माँ सूर्यपुत्री, तापनाशिनी, पापनाशिनी, मोक्षदायिनी, पुण्य सलिला आपकी महारानी कहा जाता है। ये एकमात्र नदी है जिसमें आपके ताप, पाप और हर प्रकार के जो क्लेश रहते हैं जीवन में, उसका नाश होता है। और जो ये कौवे का महत्व है, ये पितृपक्ष में ज्यादा महत्व रहता है इस चीज का। लेकिन हम पूरे साल आते हैं
मच्छी को भी दाना खिलाते हैं और कौवों को भी दाना खिलाते हैं, आटा की गोली खिलाते हैं। कमलेश गोविंद जी।